भ्रष्ट हो गया, आज्ञा का पालन नहीं करता, मन मर्जी करता है, थोड़ा बहुत कभी मन आया तो ध्यान सुमिरन कर लिया, और नहीं तो कुछ भी मन आया तो कर लिया, मन आया ध्यान कर लिया, मन आया ध्यान कर लिया, और जो ऐसा होता है क्या वो नष्ट हो जाता है? क्या उसका जीवन बेकार हो जाता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं है, ये तो बीज है, अमर बीज है, ये कभी इसका विनाश नहीं होता। थोड़ा सा भी अगर लव लगाया है ये तो ब्रह्म ज्ञान से, जो ज्ञान आप लोगों को मिला है ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म हर जगह समाया है, जो चींटी के अंदर भी मौजूद है और हाथी के अंदर, उस स्वरूप का ज्ञान गुरु महाराज जी ने दर्शाया, उस स्वरूप का दीदार कराया। वो नाम जिसे पूरी सृष्टि बनी, नाम के प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसको पालन करते हैं, वो नाम आपके श्वास में रखते हैं, उस नाम को ये इसका भजन थोड़ा सा भी अगर किसी ने किया है तो स्वर्ग में वो कई कल्प तक देवता बन के रहता है। थोड़ा दिन नहीं, बहुत दिन, कई कल्प तक। और जब वो पूरा सुख भोग लेता है स्वर्ग का, वहाँ भोग ही भोग है, भोग की कोई कमी, और फिर इस धरती पर लोग में उसे भेजा जाता है कि किसके घर? किसी श्रीमान के घर, जो बहुत पुण्य आत्मा होती है, धर्मनिष्ठ होता है, ऐसा कोई परिवार जो होता है उसके घर से जन्म मिलता है। और फिर सतगुरु वही मिलते हैं जिनके मिलने पर उसने बड़ी लापरवाही करी थी, थोड़ा सा ध्यान भजन किया था, और उसके बदले में उसे स्वर्ग में कई कल्प तक सुख मिला, और वही किसी श्रीमान के यहाँ जन्म दिलाता है, और फिर वही सतगुरु मिलते हैं। तब उसकी ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वो समझ जाता है कि हमारा जीवन किस लिए, हमें इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए। इस दुनिया में रहते हुए वो प्राण रह करके मालिक के चौक से प्रेम लगा लेता है, वो अपने जीवन को हमेशा के लिए। तो थोड़ा भी इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि ध्यान करो, सुमिरन करो, लेकिन लोग नहीं समझते। और चीज में भले लापरवाही न करें, लेकिन यहाँ जरूर करें, अपनी ही छठी कर लेते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये जिंदगी कितनी नाजुक है, ये जीवन देव दुर्लभ चोला है, लेकिन इसमें एक ही बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? तो ये इतनी कीमती, इसके लिए देवता, कारण कि जो काम देवता नहीं कर सकते वो काम मनुष्य कर सकते। जो मंजिल देवता को नहीं मिल सकती वो मनुष्य को मिल सकती, कर्म के द्वारा। कर्म अगर संभाल लिया तो मनुष्य को मिल जाए, और कर्म नहीं संभाला तो 5 तत्व की अहम शरीर बन। कर्म को संभाल लिया तो परमात्मा रूपी ऐसा सिंहासन मिल जाता है कि फिर कुछ भी जरूरत नहीं होती। और नहीं कर्म संभाला तो यही मनुष्य की जिंदगी 84 लाख जन्म तक 3.5 करोड़ वर्ष धक्के खा करके अथाह कष्ट उठाता है, और फिर कभी मालिक को दया आती है, फिर मनुष्य का पूरा। ये इसके अंदर जो कमी है वो यही है कि ये पल भर में भी नष्ट जाती है। पानी का बुलबुला
कच्चे घड़े से इसकी तुलना किया महापुरुषों ने कि यह तन कांचा खून है लिए फिरेगा साथ और तन का लागा फूट गया कछ नहीं आया। अगर इसे संभाल लिया तो मालिक हाथ आ जाएगा। परमानंद स्वरूप जो है, जिस परम आनंद के लिए हमारी आत्मा प्यासी, दुनिया में आनंद तो मिलता है लेकिन परम आनंद नहीं मिलता। और आत्मा को परम आनंद चाहिए। परम आनंद किसे कहते हैं? जो आनंद मिलने के बाद कभी खत्म है, जो आनंद थोड़े देर के लिए आता है, मिलता है, वो तो ऐसे ही मामूली आनंद है। लेकिन परमानंद वो है जो अविनाशी है, जो कभी भी नाश नहीं होता। दुनिया में प्रेम भी मिलता है लेकिन वो थोड़े देर के लिए मिलता है। उस प्रेम को महापुरुष मोह बताते हैं। लेकिन जिस प्रेम के लिए आत्मा प्यासी है वो अविनाशी प्रेम है। उसमें ना बुढ़ापा आता है, ना वो कभी नाश होते हैं, ना वो कभी मरता है। अर्थात वो परम सत्ता जो पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, उससे जो हमारी आत्मा लौ लगा लेती है तो वो कभी भी न मरता है, न कभी उसमें बुढ़ापा आती है, न कभी वो नाश होता है। और उसी आनंद को, अब वो आनंद भी लोग नहीं समझ पाते, उसमें भी मन नहीं लगता क्योंकि उसका फर्क है। फर्क ना होने के कारण ही वो ध्यान नहीं कर पाते। सोचते पता नहीं क्या है, कोई चीज देख ली आपने लेकिन आपको फर्क नहीं, सोचे पता नहीं क्या है तो कुछ लेकिन पता नहीं क्या। तो ऐसे ही उस परम आनंद को परखने की कसौटी चाहिए। अब कसौटी के लिए हृदय साफ से चाहिए और हृदय साफ के लिए पावन संस्कार चाहिए, पावन संस्कार के लिए पावन कर्म चाहिए। तब कहीं संभव होता है, तब जीव परमानंद की प्राप्ति कर पाता है। और उसी आनंद के लिए आपकी आत्मा उस परमानंद को गोपियां जानती थी। इसीलिए उद्धव से कहती है कि यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत है। अब आपको भी दम माने होता श्वास, दम माने क्या होता है? श्वास। आपको भी श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा और दया करके आपके श्वास में जो पूजा हो रही है उसे दर्शाया। लेकिन आपकी आत्मा खुश नहीं हो पाती। काहे? क्योंकि आप जब सुमिरन करते हो तो क्या समझ पाते हो कि हमारे हर श्वास में पूजा हो रही? क्या ऐसा लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं हर श्वास में? और वो ऐसी पूजा है कि उस पूजा से शांति मिलती है, आत्मा की प्यास बुझती है और हमारे दोष पाप उल्टे संस्कार छट जाते हैं। लेकिन जब हमें यही नहीं पता कि हर श्वास में हमारी पूजा हो रही है, तब हमें शांति का भी ध्यान नहीं रहता, हमें खुशी कहाँ से मिलेगी? यही कारण है कि हम आनंदित नहीं। मंदिर में जाते हैं, 2 मिनट पूजा करते हैं तो थोड़ा सा लग जाता है कि हमने पूजा, लेकिन अविनाशी पूजा, सच्ची पूजा ऐसा नाम है कि सुमिरन करते ही कोई भी देवी देवता नहीं बचते कि जिसकी याद नहीं की, जिसका ध्यान नहीं आया, सबका याद उसी में समाया। लेकिन फिर भी फर्क न होने के कारण हम सुमिरन तो कर लेते हैं, कोई गलती में कर लेते हैं, उसकी कीमत नहीं समझ पाते। कीमत न समझने के कारण हमारे
नहीं हो पाता है और नाम का प्रभाव जब प्रकट नहीं होता है तो हमें आनंद हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे गुरुदेव ने हर दम में हर श्वास में पूजा दर्शाई है और इतनी स्वतंत्र पूजा है कि बर्तन भी साफ करती रहे बहनें, बिस्तर पर लेटे रहे भाई लोग, या बहनें भी भोजन बना रही हैं, या भाई लोग कहीं जा रहे हैं, या खेत में कोई काम कर रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमें श्वास पर ध्यान है तो पूजा हो रही है। अब इतनी अच्छी पूजा और इतनी सच्ची पूजा कहाँ मिले? आप बाहरी झूठी पूजा, जिसको महापुरुषों ने फॉर्मेलिटी झूठी पूजा, केवल शुभ कर्म होता है, कल्याण कभी नहीं होता। उस पूजा के लिए भी आपको नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है और फिर जाकर के पुजारी बनना पड़ता है। डलिया में फूल लीजिए, धूप दीप आरती लीजिए, वहाँ जलाइए, आरती उतारिए, घंटी बजाइए, तब कहीं होगी। ऐसे हो जाएगी है ऐसे। लेकिन ये सच्ची और सबसे अच्छी पूजा हर पल हर श्वास में हो रही है, लेकिन हम नहीं करते। कारण कि हमें पता नहीं कि यही पूजा है। इसको बहुत लोग छोड़ करके खंडन मंडन में लग जाते हैं, ध्यान नहीं। इस पूजा से जो काम नहीं होगा किसी पूजा से, हाँ कोई काम आपका बन जाता है तो आपके कर्म से, समझे? सब उसको ज्ञान मिला है, अगर वो ये पूजा छोड़ के दूसरी पूजा करता है तो बहुत बड़ा अपना नुकसान करता है। शंकर की कर रहा तो शंकर भी खुश नहीं होंगे, तो शंकर भी निरंतर इसी नाम को संकट जपत शंभु अविनाशी और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होने ज्ञान और गुण के भगवान प्रकाश, वो भी इसी नाम को निरंतर। आपके रामायण में जिक्र है, तुलसीदास जी अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमरे सुमरे नर उतर नहीं पारा। इतने ही नहीं, नहीं कल करम न भगति विवेकु और राम नाम ये कलयुग में ना कोई और कर्म है, ना कोई भक्ति है, ना कोई विवेक है। क्या है? राम नाम अवलंबन। ये केवल केवल राम नाम का सहारा। स्पष्ट तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग में और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, खाली राम के नाम को अगर धारण कर लिया तो बेड़ा, और वही नहीं होता है। इसीलिए कुछ ही लोग धारण करता है। धारण करने का मतलब है कि उसे बसा लेना, बस जाए हृदय। देखो दुनिया हृदय में क्या क्या बसा हुआ है? नाम बसा नहीं, नाम तो घूम जाता है, लेकिन और चीजें जो आप याद भी नहीं कर रहे हो वो अपने आप याद आता है। अगर नहीं, क्योंकि वो उसको कई जन्मों से आपने बसा रखा, और नाम को तो आप शुरू किए वो बसा नहीं, शायद पहले जन्म में न मिला रहा हो, अब इस जन्म में मिला है तो थोड़ा थोड़ा बसाना शुरू किए हो, तो लेकिन वो बस नहीं पाया है। और बस ना पाने के कारण वो तो भूल जाता है, और जिसको आप निकालना चाहते हैं वो हमेशा निकलता, उसकी याद आती रहती है, जो दुखदाई, जिससे हमारे दोष विकार बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं, हमारा पुण्य खत्म हो जाता है। वो कर्म, वो भाव, वो संस्कार सामने आता रहता है, और
और जिससे सब दुख दूर हो जाता है, सारे कर्म नाश हो जाते हैं। वो कभी आ गया नहीं तो भूला ही रहा। ध्यान करने के लिए बैठे तो भी नाम कट जाता है। इसलिए अमृत पान क्रिया लगा करके नाम का स्मरण करना ताकि कहीं भागे गायब न हो जाए। उससे बहुत बड़ा लाभ अमृत का भी मिलता है, मिठास आती है। तब ले जाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ। किसी नाम के लिए कबीरदास जी ये अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके सत्य नाम धन। धन हर किसी को चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन जो धन पल भर में छूट जाता है, जिस धन के कमाने से हमें नाना प्रकार के उल्टे संस्कार भी बनाने पड़ जाते हैं, उल्टे भाव बनाने पड़ जाते हैं, छल कपट करने पड़ जाते हैं, किसी के दिल दुखाने पड़ जाते हैं, और वो धन हर किसी को चाहिए नहीं चाहिए। उस धन से किसी का पेट नहीं भरता। लेकिन उस धन को महापुरुषों ने धन नहीं कहा, क्योंकि वो धन हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाता, हमारी आत्मा की प्यास नहीं बुझा पाएगा। अगर बुझा देता तो राजा भरतरी, राजा गोपीचंद, राजा पीमा को, राजा हरिश्चंद्र को गुरुकुल में जाकर के हस्ती न मिटानी पड़ती। इसका मतलब वो धन आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन राम नाम धन, जो राम का नाम है, वो ऐसा धन है, अगर आपने उसे अर्जित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, बटोर लिया, लूट लिया, तो हमेशा के लिए आत्मा ऐसी धनवान हो जाती है कि जो धनी है, धनी कौन है? धनी सद्गुरु को भी कहा जाता है और धनी परमात्मा को भी किया जाता है। वो ऐसा धन है कि उस धनी में मिला देता, धनी तक पहुंचा देता है, धनी में एकाकार करा देता है। और जब धनी मिल गए फिर क्या बाकी रहा? तो कुछ नहीं। वो जिस धन से आत्मा संतुष्ट हो जाए वही तो धन है। महापुरुषों के हिसाब से वही धन है, और उसी धन के लिए ऋषियों मुनियों ने हड्डी लगाई और राजाओं ने। लेकिन उस धन को हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, परख नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे प्राण वायु में रमा है, हमारे श्वास में चल रहा है, ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। ये निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जात, संसारी तब समझे नहीं, व्यर्था उमर विघात, निरंजन माला घट में फिरे। निरंजन परमात्मा, निरंजन मालिक का नाम, माला का मतलब नाम। मालिक का नाम क्या है? जो श्वास में आ रहा है और जा रहा है, दिन रात फिर रहा, कभी बंद ही नहीं होता है। कभी आप राधे राधे जप लिए, कभी राम राम जप लिए, कभी कृष्ण कृष्ण जप लिए, कुछ नहीं। लेकिन निरंजन माला रात दिन चल रहा है। और गुरु महाराज जी ने विषय बोला, देखो आप हिंदू धर्म को पढ़ते हैं, मुसलमानों में एक फकीर हुए हैं मंसूर। मंसूर को जब सच्चा ज्ञान मिला, सच्चे फकीर के शरण में जाते हैं, तब उन्होंने क्या कहा? अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा।
लौ लगाओ। लौ लगाने का मतलब हर श्वास में जो अनमोल खजाना, अनमोल हीरा, अनमोल हितैषी चल रहा है, उससे लौ लगाइए, प्रेम लगाइए, लगन लगाइए, याद कीजिए। हरदम लौ लगा, लव माने श्वास। यहाँ देखो हमने क्या कहा, आप लोगों को ज्ञान मिल जाता है, लेकिन कोई उस देवता के पास जा रहा है, कोई उस मित्र के पास जा रहा है, भटकना बंद है। और वो देखो हकीर है, वो क्या कहता है, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, ना रख रोजा, ना मर भूखा, ना जा मस्जिद, ना कर सिजदा, वजू का तोड़ दे पूजा, खराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो। कि ना मस्जिद में जा, ना रोजा रख, ना भूखा रख, वजू का तोड़ दे पूजा। जो रीति रिवाज बनी हुई है इस बंधन को काट दो। रीति रिवाज लोग ज्यादा निभाते हैं कि गुरु महाराज जी के निभाते? क्या निभाते? रीति रिवाज। रीति रिवाज तो जीत उसी की होगी जिसका प्रोग्राम हो, जहाँ आपका दिल लगेगा। गुरु धारण करने का मतलब होता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं, कि जिसने की श्री चरणों की पूजा, तेज रहा कर्तव्य न दूजा, सभी देव चरणों में रहते हो जाती है सबकी पूजा। सभी फकीरों और पीरों ने किया इन चरणों का ध्यान, प्रेमी कर इसमें स्नान, प्रेमी कर इसमें स्नान। गुरु चरण तीरथ भारी, कहते वेद पुराण, प्रेमी कर इसमें स्नान, प्रेमी कर इसमें स्नान, प्रेमी कर इसमें स्नान। 8 तीरथ गुरु चरण है, जन्म जन्म की धोती मल है, श्रद्धा से जिसे डुबकी लगाई, सफल हुआ उसका तन मन है। एक नहीं लाखों के जीवन, कर इसमें स्नान, प्रेमी कर इसमें स्नान, प्रेमी कर इसमें स्नान। लेकिन आप उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो महान बन गए उस रास्ते पे चल के, और आप चलते नहीं हो तो महान बने नहीं पाते हो, इसीलिए वो अनुभव नहीं होता। एक इसी दुनिया में रह करके केवल राजा जनक का नाम आप लोगों ने सुना? राजा जनक के पास जब सतदेव जी जाते थे तो वो देख लेते हैं कि राजा जनक के पास तो तमाम रानियां खड़ी हैं, कोई कुछ कर रही, कोई कुछ कर रही, कोई उनके बाल समा रही, कोई उनके हाथ पकड़ रही, कोई चरण में बैठी। तो उन्हें लगा कि ये तो मालिक पुरुष है, दृष्टि हमारी क्या है, उसे परखना हमसे के पास होगा। अब जो दृष्टि को परखना जान जाता है वही इस दुनिया में दुनिया से उपरांत हो जाता है, उसके लिए दुनिया नीरस हो जाती है। तो दुनिया
भी इस दुनिया से स्वार्थ नहीं। इसी राजा जनक के गुरु अष्टावक्र थे, जानते हैं सुना होगा। अब कुछ प्रेमियों ने देखा कि जब गुरु महाराज जी को राजा जनक जी आ जाते हैं तब गुरु महाराज जी सत्संग शुरू करते हैं। ये क्या बात है? क्योंकि प्रेमियों में भी जल्दी से ईर्ष्या दोष आने में देरी नहीं है। बड़े जल्दी लोग ये बात सोच लेते। जब राजा जनक जब तक नहीं आ गए तब तक अष्टावक्र जी सत्संग ही शुरू नहीं करते, चाहे कितने कुछ करते। तो जैसे वो आए ऐसे वो सत्संग सुनाना। क्या बात है? आपस में लोगों को वाद विवाद करने की देरी नहीं है, एक दूसरे से काना को उसकी सत्ता गुमराह कर रही। अब अष्टावक्र जी को तो पता वैसे ही है इसके मन में क्या। उन्होंने सोच लिया कि चलो इसका जवाब तो देना है, समय आएगा तो जवाब। क्योंकि संत महापुरुष जल्दी से व्याकुल नहीं होते किसी बात की। व्याकुल हो तब वो कुछ भी पा नहीं पाए, सहन शक्ति की खत्म। इसीलिए देखो कितना घोर कष्ट आ जाए उनके जीवन में फिर भी व्याकुल नहीं होते। किसी प्रकार का आश्चर्यजनक कुछ भी आ जाए तो उसे विचलित नहीं होता। क्या होता है कि एक दिन सुखदेव जी आए, वहां पे बैठ गए सुनने के लिए। और भी प्रेमी भक्त सब आ गए। अब सब सुन रहे हैं। थोड़ी देर में आवाज आने लगी, राज्य में आग लग गई। अब बहुत सारी जनता भागी आग सुन करके। जनकपुरी में आग लग गई, बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी जनता। राजा की बात, जहाँ राजा ध्यान भजन के लिए हो तो प्रजा तो बहुत सारी रहेगी ही। तो सब पूरे बहुत सारे भाग गए। कुछ देरी बाद पता चला, कुछ बैठे रहे कि आग और नजदीक आ गई। अब और सारे भाग गए। अब दे ऐसे ऐसे में भागते रहे। पता चला कि आग अब एकदम चौखट पे आ गई। तो सुखदेव जी को लगा कि मेरा वो दंड कमंडल लंगोट भी रखा है वहाँ पे, और कहीं ऐसा तो वो नहीं चल जाएगी। सुखदेव जी लोग कितना हृदय को अथाह बनाना होता है ये सोचो, तब सत्संग की प्राप्ति होती। सुखदेव जी दौड़ के भागे, हाँ ये बोले चल जाए, मुझसे सवाल लेने के। और राजा जनक ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। पता चला कि अब आग तो यही पहुंच गई है राजा जनक। हाँ, आग इसी में जहाँ सत्संग हो रहा है उसी में आग लगने वाली है, लपट आने लगी। राजा जनक अभी भी ज्यों के त्यों ध्यान में बैठे, अभी ध्यान में नहीं, सत्संग सुन रहे हैं। गुरु महाराज जी सत्संग करना रहे हो अपनी ध्वनि में सत्संग। तब गुरुदेव ने समझाया कि देखो ये कारण है, आप लोगों के अंदर भ्रम है, संशय है कि गुरु महाराज जी
राजा जनक को सबसे ज़्यादा मानते हैं। हम लोगों को नहीं मानते, हम लोग बहुत देर से बैठे रहते हैं तो तब तक नहीं शुरू करते हैं, जब राजा जनक आते हैं तब सत्संग शुरू करते हैं। तो देखो, जो जिसका प्रेमी होता है उसी के सामने वो सच्चाई जब दर्शाई जाती है तभी आनंद आता है। अधिकारी राजा जनक के तुम सारे के सारे भाग गए, लेकिन राज्य किसका है? राजा जनक का। उन्होंने राजपाट, जनता, सेना, फौज, खजाना किसी की परवाह नहीं करी, केवल परवाह करी सत्संग। इसीलिए अडिग होकर के यहाँ बैठे रहे। दुनिया चली जाए, आग लगे बस्ती में, तो मस्त है मस्ती, तो वो एकदम ध्यान लगाए रखे, जरा सा भी विचलित। तो यही कारण है कि जब राजा जनक आते हैं तभी मैं सत्संग, चूंकि वक्ता के लिए जब श्रोता वैसे होता है तो वक्ता को सुनाने में बड़ा ही आनंद आता है। धीरे धीरे अपने अंतःकरण को साफ करो, तब कोई ऐसा समय आएगा, कोई ऐसी घड़ी आएगी जब आपको समझ में बात आ जाएगा कि यहाँ से जो कुछ मिलता है, जो पूंजी यहाँ से मिलती है, चाहे वो दान की हो, चाहे वो ध्यान की हो, चाहे वो सत्संग की हो, वही हमारी है और कुछ भी हमारी नहीं। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक इंसान लापरवाही करता है। दुनिया का सब काम कर लेगा, लेकिन यहाँ दान करना हुआ तो सोचता है कि यह दे देंगे तो घर को गुना घट जाएगा, तो अभी क्यों दे। उसे लालच लगता है कि ये रहेगा तो हमारे बेटा के काम आएगा, बेटी के काम आएगा, परिवार के काम आएगा, वहाँ दे देंगे तो बेकार चला जाएगा। जल्दी क्या है, दे देंगे कभी, जबकि बहुत बड़ा धोखा। अब उसी बीच में अगर बुलावा आ गया, चला गया यहाँ से, फिर क्या देगा? जितना देर दिया है उतने का। एक दीना नाम का भक्त है। दीना जब जान लिया तो उसी समय उसने 2.5 रुपया दान किया। 2.5 रुपया दक्षिणा, और उस समय तो 2.5 रुपया बहुत कुछ था, सस्ती जमाना था। तो 2.5 रुपया दान करके वो दक्षिणा दिया और ज्ञान ले लिया। और इसके बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ दान नहीं कर पाया, जो पूरा जिंदा रहा उसमें उस दान को भी नहीं कर पाया, केवल 2.5 रुपया ही। अब फिर उसे चूंकि ज्ञान पाया था तो इसलिए मनुष्य का जन्म उसे फिर मिला, और जब मनुष्य का जन्म मिला तो दान केवल 2.5 रुपये किया। अब उसी 2.5 रुपये में जिंदगी भर खर्च चला के कोई उसका प्रारंभ हो और कुछ है ही नहीं। तो भगवान क्या करे? भगवान उसके ब्याज देने लगे, मूलधन भी बचा रखे, ब्याज में इस जन्म में दे दें और क्या और मूलधन दूसरे जन्म में दे देंगे, क्या पता। और नहीं कुछ करेगा तो ठीक, या बाद में देंगे। ब्याज में जब दे रहे हैं तो उसे 2-3 दिन भूखे रहना पड़ता, उसी हिसाब से दे रहे। अब वो दीना है और दीना की पत्नी दोनों तंग आ गई, उन्हें बहुत भूख लगती, उन्हें रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा लगता तो फटे पुराने पहनने पड़ते, घर मकान की झोपड़ी है, क्या बहुत तंग आ। उन्हें लगा कि मर ही जाए से अच्छा कुछ ना खाने कोई नहीं। तो एक दिन उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे, नारद जी को बुलाया क्योंकि उन्हें सबको कल पता रहता था कि नारद जी
प्रभु के पास, विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं। तो बुला के कहने लगा कि ईश्वर आप प्रभु के पास जा रहे थे। हाँ, ये तो ऐसा करिए, मेरा एक संदेशा है। ये क्या है? ये देखिए, इतना जिंदगी हमारी बीत गई और हम पति पत्नी भी कोई बच्चे तो नहीं, लेकिन हमारी दोनों का पेट नहीं भरता है। 2-3 दिन तो हमें भूखे रहना पड़ता है और बच्चे हो जाएंगे, फिर वो क्या होगा? क्या करेंगे? ऐसे रहेंगे। तो ऐसा प्रभु से पूछ लेना कि हमारे जीवन में कुछ कोई निदान है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई हम मर जाएंगे, आके बताइए। और अगर है तो जो है वो मुझे दे दे, हम बस उसी खाकर मर जाए। हमारा जो है उतना। नारद जी विष्णु जी के पास पहुंचे और सारी बात सुना। अमुक स्थान पर जैसे बिना नाम की भक्त रहता, ध्यान भजन नहीं करते, फिर भी उन्हें भूखा रहना। तो ये क्या बात है प्रभु, आप उनको रोटी की पेट भर के क्यों नहीं देते? तो विष्णु जी कहने लगे, नारद मेरे लिए तो बहुत प्रिय है, लेकिन मैं कर्म से ज्यादा नहीं देता। तो क्या कर्म है कि उनके बस ऐसे कर्म है तो केवल 2.5 रुपया ही दान किया और इसके बाद कुछ और किया ही नहीं। तो उसी 2.5 रुपये पूरे जीवन भर में देना है, तो इसलिए मैं थोड़ा अभी ब्याज में ही दे रहा हूँ और फिर इसके बाद मूलधन थोड़ा बचा रखा हूँ, पूरी जिंदगी लंबी चौड़ी फिर कैसे दूध दे पाऊँ। तो इसीलिए 2-3 दिन हमें उसे खाता रखना। प्रभु उसने मांगा है कि हमारे जितना है चलो ये ढूंढ, हम अब जिएंगे ही नहीं, हम खा के मर जाएंगे। एक दिन तो हमारा पेट भर ही जाएगा। अब नारद जी लेकर के दीना के पास पहुंच गए। उसने जल्दी से दंडवत प्रणाम किया और कहा कि नीरज क्या कि भाई, देवी भाई, आपका 2.5 रुपया दान है, उसी में प्रभु को पूरे जीवन भर देना है, इसलिए इतना कम दे रहे थे। अब उन्होंने दे दिया है, आप मूलधन यही को जब जो मर्जी करेगा वो 2.5 रुपये का पूरा आया का दाल चावल साग सब्जी सब बहुत सारा पूरा भंडार रख दिया। आस पास के गांव के लोग और जो साधु महात्मा कहीं सुन करता था सब लोग मिला। हाँ, 2.5 रुपये तो पूरा बहुत। हाँ, आज वैसे सुन गई जहाँ 2-3 दिन खाने पीने क्या करो, कहाँ आप अपना थोड़ा बहुत जो बात में खाया सबको साधु महात्मा को जिमाया और जैसे सभी सन्यासी को जिमाया, गाँव वालों को जिमाया और अभी भी बहुत बचा बांट भी दिया और अपना भी थोड़ा बहुत जो खाता है। ये दोनों एक प्रण करिए कि अब जीना नहीं है, मर जाना, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं। हाँ, आप जानते हो कि मालिक के मर्जी के बिना मौत भी। और रात भर सोए हैं, दिन भर सोए हैं, कि उन्होंने आपस में विचार कर लिया कि जहाँ उठाएंगे तो तुम हमको सुला देना और तुम उठोगे तो हम तुम्हें सुला देंगे, ताकि वहीं पर बिस्तर पे ही मर जाए। अब आएंगे नहीं, किसको मर ही जाएंगे। अब वो जब उसने काटे तो वो कहे जीना नहीं, मर जाना, वो सो गया। अब ऐसे करते करते देखा कि तकिया हो गई, तो देखा कि तकिया के नीचे को घास हो गया। ये कहाँ से 2.5 रुपया था, वो तो खत्म हो गया, तो 5 कहाँ से आया? अब बिना विचार करने लगा कि लगता है कि जो हमने इतना किया
तो इसलिए प्रभु ने डबल कर दिया। भंडार अब फिर भंडारा 5 को खिलाओ। अब फिर साधु महात्मा को बुलाया, साधु ही साधु को खिलाते, सुनते हैं कि साधु खिलाने से बड़ा अब 5 से 10 हो गया, बढ़कर जा रहा है। एक दिन इतना हो गया कि वो नीला रोज लंगर चला रहा है और घट और हो गया आरंभ। तो कहानी उसको तो लोग नहीं काम कर रहे कि उसका सम्मान नहीं। ऐसे अवसर कब चले जाए कुछ भी पता नहीं होता है। तो वो तो संस्कार बनाया था कि फिर दान पे दान करता रहा और बढ़ा करके पूरा लोग बना के भक्ति नहीं करता। उसने लालच नहीं करी, चाहता तो कि इतना ही है तो थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ा भंडारा करके। लालच ना करने का कितना बड़ा लाभ। और आप लोग तो दो चौरों में कह देते हो उसे ही लालच में रखते है, गलत नहीं चाहते। तो इसलिए वही आपकी पूंजी है जो आप गुरु चरण में कर जाएंगे, वही आपका धन है। और सब कुछ भी जो है दुनिया में वो कुछ भी आपका अपना, ये काया भी आपके नहीं है। इसलिए प्रभु जहाँ तक हो सके अपने को संभालने की कोशिश करें। श्री गुरु महाराज जी आपको समझाया करते थे कि जब चलना ही है तो चलने की तैयारी कर लो, और जो तैयार न रहे वो पछता के रहे। ध्यान की पूंजी इकट्ठा करो, दान की पूंजी इकट्ठा करो, सत्संग की पूंजी इकट्ठा करो। सत्संग भी कहीं आसपास में अगर है, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए पहुँच पाओ तो जरूर पहुँचना चाहिए। दान में भी सोचो कि हमारे पास 50 अन्न है तो उसमें से आधा अन्न हम दान करें। हमारे पास 50 पैसे हैं तो उसमें से आधा पैसा हम दान करें, ताकि वो हमारे जीवन, अगर वो आधा भी खा जाएंगे तो यहाँ तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे के लिए कुछ भी देखो। इसीलिए इतिहास है कि सुदामा ने जब 2 रोटी चावल दान किया तब भगवान ने 2 रोटी, चाहते तो ऐसे दे सकते थे। सुदामा के मित्र थे भगवान और भगवान भी थे, लेकिन इसको पालन नहीं किया। कब दिया? जब कर्म प्रधान मित्र चला था, जो जैसे कर्म करने के लिए, ऐसा कर्म करने के लिए ये जीवन मिला है। और बिना सद्गुरु के कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। जो कर्म पूजा कहलाता है, जिस पूजा से हमारी आत्मा परमात्मा मिल जाती है, उस कर्म को संभालिए और अपने जीवन को धन्य, नहीं तो जीवन में पिछड़ा रहेगा और फिर पश्चाताप करने से भी कोई फायदा। बोलिए प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय, महाराज की